नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में कुछ ही टाइम बाद पंचायत के चुनाव होने वाले हैं। आज पंचायती चुनाव कवरेज को लेकर हमारी मौजूदगी तिजारा विधानसभा की ग्राम पंचायत ततारपुर के अंदर है। ततारपुर ग्राम पंचायत से मौजूदा सरपंच हमारे साथ रोकी भाई जुड़ चुके हैं। आज रोकी जी से जानना चाहेंगे, जैसे कि उनका कार्यकाल 5 साल का कुछ ही टाइम बाद समाप्त होने वाला है, कितना विकास कार्यकाल में उनके अंदर हुआ ग्राम पंचायत के, तो सीधा आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। रोकी भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आसिफ भाई जी रोकी भाई, देखिए, जैसे कि मैं जानना चाहूंगा, कुछ ही टाइम बाद आपका जैसे कि 5 साल को जो अपने कार्यकाल था सरपंच का सर, वो समाप्त होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे अपने कार्यकाल को लेकर? कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। हमारी पंचायत में 3 गांव है, तीनों गांव में काफी विकास कार्य हुए हैं। आप ग्रामीणों से भी फीडबैक लेंगे तो भी आपको बताएंगे। कोई भी प्रतिनिधि हो वो तो ये कहेगा ही कि भाई मैंने तो काम किए हैं, लेकिन आप ग्राउंड पर जाकर आप देखेंगे, खुद भी जाकर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए रोकी भाई, अगर बात की जाए आपके गांव को, देखिए ततारपुर वोटों के लिहाज से सबसे बड़ा गांव माना जाता है, लेकिन 2 गांव, चाहे हम छापर की बात कर ले, बीबीपुर की बात कर ले, वहां के जब एजुकेशन को लेकर थोड़ी बात की तो थोड़ा सा अलग सा फील हुआ एजुकेशन को लेकर। क्या कहना चाहिए? एजुकेशन के लिए सर ये था, मैं आपको बताऊं आसिफ जी, हमने 2 बार पूर्व विधायक जी को लिख के दिया था कि जो हमारा छापर का जो स्कूल है, जो कि खातीवास, लाधिया और एक मेन स्टैंड है, वो एक कस्बे टाइप में है, और वहाँ पे इंडस्ट्री भी है हार्वेस्ट गोल्ड, वहाँ भी उनके जो बाहर के जो कर्मचारी वर्ग हैं उनके बच्चे भी हैं, तो हमने लिख के दिया था। लेकिन इस बार हमने अपने विधायक साहब महंत बाबा बालानाथ जी को दिया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो जल्द ही वो स्कूल कक्षा 8वीं तक होगा। जी देखिए सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपके कार्यकाल के अंदर, जैसे कि 5 साल का जो कार्य था, आप तीनों गांवों के अंदर रोड व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या व्यवस्था थी जब आप सरपंच नहीं थे, और आज क्या व्यवस्था है उन रोडों की? सर देखिए, मैं तो जब चुनाव लड़ने के लिए गया था, मेरे गाँव में हालात हालांकि ठीक थे, लेकिन जो 2 गांव हैं छापर और बीबीपुर, उनमें जल भराव की समस्या थी। और आज आप उन गांव में जाकर देखेंगे तो आपको अच्छा, उसमें आपको जाकर देखेंगे तो एक अच्छा आपको महसूस होगा कि काम हुआ है। पहले जल भराव बीबीपुर में रहता था पूरे गांव में, हमने उनके पूरे पानी को निकाल कर गंदे पानी की निकासी को जोड़ में डाला है। सारे गांव के पानी को जोड़ में डाल दिया, गंदा पानी अब एक बूंद भी बीबीपुर में नहीं रहता है। और सारे उनके जो रास्ते हैं वो पक्के हैं। उनके कुछ विवादित रास्ते थे, वो भी हमने बैठकर पंचायत कर सुलझवा कर उनको भी हम पक्का अभी कर रहे हैं, काम चल रहा है। उनके वहां पे हमने कब्रिस्तान की 4 दीवारी का भी काम शुरू किया हुआ है। तो आपको लगभग, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100%, लेकिन 100 में से जो मेरे को काम करने का मौका मिला तो 90% मैंने काम उन दोनों गांवों में भी और मेरे गांव में भी 100% आपको पक्की गलियां मिलेगी। मेरे गांव में जल भराव नहीं है। एक जल भराव की समस्या जो मेरे गांव ततारपुर में है, वो थड़ा वाला जो मार्ग है वहां पे, बिल्कुल वहां पर हमें डिस्पोजल का कोई समाधान नहीं मिल पा रहा है। वहां हम उसको डिस्पोज कहाँ करें उस पानी को? उसके लिए हमें कोई जगह नहीं है हमारे पास, सिवाय चक भूमि, वहां पे कोई झोड़ नहीं है, कोई नाला नहीं है। और अगर भविष्य में महाराज जी का आशीर्वाद रहा और जनता ने मौका दिया तो अपन दोबारा उसमें काम करेंगे। देखिए रोकी भाई, जब आपका विकास कार्यकाल को लेकर हम बात करते हैं तो लोग बागों से जब फीडबैक लिया तो लोग बाग कहते हैं ऐसा कार्यकाल किसी सरपंच का नहीं, जिस तरह आपने किस तरह सोचकर आपने अपनी ग्राम पंचायत का विकास किया सरपंच साहब, जब आपके पास? देखिए आसिफ भाई, मैंने हर एक आदमी को टच किया है। मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे छापर गांव में एक परिवार है जिसमें से 3 भाई थे, तीनों का 2 का देहांत हो गया और एक भाई उनका भी जीवित है। 2 बड़े भाई थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। तो ना मेरे को किसी ने कहा, मैं उनके खुद से घर से जाके उनके डॉक्यूमेंट्स लेके आया। जमीन की जो विरासत खुलती है, इंतकाल खुलता है, मैं उनके घर से जाके डॉक्यूमेंट्स लेके आया। मैंने खुद उनकी फाइलें बनवाई। आज तक वो बेचारे गए नहीं है वहां पे। स्टाम्प लिखवाने जरूर जाना पड़ता है क्योंकि उस पर उनके साइन होते हैं, उसके लिए उनको जाना पड़ा। बाकी पटवारी, तहसीलदार के सारा मैंने काम कराया। मैंने नीच गरीब से लेकर और उनकी नब्ज को टटोला, उनके लिए काम जाना कि इस गांव में क्या काम की जरूरत है। बिल्कुल। और वही काम हमने ग्राउंड पे रहकर किया है। और हमने बिना किसी भेदभाव के, किसी ने मत दिया या नहीं दिया, बिना किसी भेदभाव के हमने काम किया है। देखो रोकी भाई, अगर बात करते हैं आपके जो 2 गांव, बीबीपुर को ले ले, छापर को ले ले, मैं बहुल इलाके हैं, सरपंच साहब लोग बाग कहते हैं जब सरपंच काम कराते हैं तो पर्सनलाइजेशन के तौर पर काम कराते हैं। सरपंच साहब, ये भी लोग बाग आपको पर आरोप लगा रहे थे। सरपंच साहब क्या कहेंगे? ये एक सवाल अगर जैसे कि हम जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे इस चीज को? अब ये कोई पर्सनल काम है क्या कि सारे गाँव का पानी जोड़ में डाल दिया? ये कोई पर्सनल काम है? नहीं। अभी मस्जिद का रास्ता है, ढाणी बीबीपुर की है, उसमें मस्जिद में जो जाएगा वो तो भाई धर्म के नाते सब जाते हैं, बिल्कुल है ना। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में सरपंच साहब सभी लोगों का आस्था के केंद्र होता है। सभी के लिए। कब्रिस्तान की 4 दीवारी चल रही है, क्या वो पर्सनल काम है?
अब वो आदमी जो मुझसे कुछ नाराज हैं, देखो सब तो भगवान से भी राजी नहीं आसिफ भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ जो नाराज हैं उनकी नाराजगियां मैं दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने सबको एक समान रख के एक साथ मानकर मैंने काम किए जी। और मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है। शर्मा साहब देखिए, बात की जाए ग्राम पंचायत में, अगर बात करें सीवर लाइन को लेकर, कितने गांव में अपनी सीवर लाइन कंप्लीट हो चुकी है? अगर जैसे जानना चाहेंगे, अपने 3 गांव अपनी ग्राम पंचायत के अंदर आते हैं। छापर में और बीबीपुर में सीवरेज लाइन का काम कंप्लीट है। ततारपुर 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक रोड के दाईं तरफ, एक बाईं तरफ। बिल्कुल। तो हमारी जिस तरफ आप बैठे हैं, रोड क्रॉस करके मेरे घर की तरफ जब आप आए हैं, तो यहाँ पे अगर एक बूंद भी आप डालोगे नाली में जाएगी तो वो जोड़ में जाती है। बिल्कुल। तो रोड के इधर के पानी का और हमारे नाले में चला जाता है, जो नाला रीको का जा रहा है उसमें चला जाता है पानी, रोड के जो घर बने हुए हैं। रोड के उधर जो मैंने आपको बताया कि हमारे रोड के उधर एक मोहल्ला है हमारा, उसका जो पानी है वो थड़ेवाड़ा, जो हमारा थड़ा का जो मार्ग है उसमें ही भरा रहता है, उसका हमें डिस्पोजल का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। सीवरेज लाइन हमने वहां पे दाबी थी, सीवरेज लाइन जब हमने दाबी तो रेलवे ने उसको ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। रेलवे अपने भूमि में हमारा पानी नहीं ले रही है। तो ये समस्या है हमारे सामने, बस एक वही मेन समस्या है, बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं। सर साहब, भविष्य में जब जनता आप पर दोबारा जैसे कि विकास कार्य को लेकर भरोसा जताती है, दोबारा सर क्या ये जो समस्या है क्या सॉल्व हो सकती है? सर साहब किस तरह कर आसिफ भाई, भविष्य की बात अभी गर्भ में है, अभी समय आने तो, अभी चुनाव में टाइम है, देखेंगे जो भी रहेगा। सर साहब चलो एक और सवाल आपसे करते हैं, जैसे कि बात की जाए स्वास्थ्य को लेकर, अभी अपनी ग्राम पंचायत के स्वास्थ्य केंद्रों की बात की जाए तो सर साहब क्या कहेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर? हम देख, हमारे यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, 3 बने हुए हैं, 3 है। मेरे गाँव में सिवाय चक भूमि जो है उसकी नहीं है, उसके लिए जगह भामाशाह कोई नहीं मिल पा रहा है, कोई जगह चिन्हित नहीं हो पा रही है, इसलिए उसकी बिल्डिंग नहीं है। अभी वो हमारा जो है अस्थायी रूप से चौपाड़ के अंदर चल रहा है, और छापर में है वो भी अस्थायी रूप से भी हमारा चल रहा है, क्योंकि वहां पर भी शिवाचक भूमि की कमी है। ठीक है, बीवीपुर में हमारा अभी अलॉट हुआ है। सरपंच साहब देखिए, अगर पीएम आवासों की बात की जाए आपकी ग्राम पंचायत में, आपके कार्यकाल में सरपंच साहब कितने पीएम आवास जो पात्र थे, कितने लोगों को पीएम आवास? दो लोगों को, उनका काम एक का काम कंप्लीट हो गया है, बाबूलाल जी का, एक का काम चल रहा है। सरपंच साहब देखिए, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि लोग बाग जब सरपंच बन जाते हैं सरपंच साहब, कुछ लोगों का ये सोच होती है कि जब सरपंच जो बनता है वो कमाने के लिए सरपंच बनता है। सरपंच साहब बहुत जनता ही, सरपंच साहब किस तरह की सोच रखी थी जब आप सरपंच बने, तो क्या सोच के जनता किस तरह सेवा की? गरीब को गणेश मानकर सेवा की, गरीब को गणेश मानकर हमने कार्य किया जी, और गरीब को गणेश मानकर सेवा की। पैसे वैसे किसी कोई बात नहीं रहती है। सरपंच साहब रॉकी भाई, अब मैं आपसे चलो लास्ट सवाल है, अगर बात करें किस तरह अपनी ग्राम पंचायत का धन्यवाद देना चाहेंगे? कुछ ही टाइम बाद अपना कार्यकाल समाप्त और भरोसा जताया, आपको सरपंच बनाया, कि किस तरह का धन्यवाद देंगे ग्राम पंचायत? देखो, तीनों गांव की सरदारी का सबसे ज्यादा युवा साथियों का बहुत बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा कि सभी युवाओं ने मेरे ऊपर भरोसा जताया था, और युवाओं के लिए मैं आज भी तैयार रहता हूँ। और जब भी मेरे को कॉल करते हैं, कोई काम होता है तो उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ। गाँव की सरदारी का सदैव मान सम्मान किया है, और आगे भविष्य में अभी चुनाव लड़ना ना लड़ना वो अभी गर्व की बात है। बिल्कुल जी, और मालिक ने अगर दोबारा मौका दिया, जनता ने मौका दिया, तो अपन सरपंच साहब देखो, अगर जनता चाह रही है जैसे कि विकास कार्य को लेकर, जनता आगे चाहती है तो सरपंच साहब क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर जनता चाहती है तो, जनता अपने अगर बात करती है, देखो जनता चाहेगी तो जनता से दूर तो कौन हो सकता है? बिल्कुल, जनता तो चाहेगी, तो जनता तो बनाने वाली है। बिल्कुल, है ना? और अपने जनता के बीच में रहे, 5 साल अपने घर नहीं बैठे आसिफ भाई, हम घर नहीं बैठे, 5 साल आप जनता के बीच में जाके देखें। देखो, विरोधी पक्ष विपक्ष हर जगह रहता है, विरोधी नहीं कहूंगा, पक्ष विपक्ष हर जगह रहता है। कुछ मेरे विपक्ष के लोग भी होंगे, ठीक है जी, और मेरे पक्ष के लोग भी होंगे, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे कि हमने काम किया है नहीं। मेरे गांव में आप एक भी कच्चा मार्ग नहीं है, ततारपुर में, छापर में एक भी कच्चा मार्ग नहीं है, बीबीपुर में एक भी कच्चा मार्ग नहीं है। ये काम है, ये काम हमने करके दिखाया है। साहब, जो कुछ कारणवश कोरोना काल भी 1-1.5 साल आचार संहिता जैसे कि कोरोना काल में 2 साल आपकी वेस्ट है, अगर वो कार्यकाल आपका अगर आपके सामने होता सरपंच साहब, किस तरह पे काम होता अगर 2 साल वेस्ट नहीं जाते? देखो, 2 साल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, कोविड के कारण हमारे 2 साल जो है काम नहीं हो पाए, विकास कार्य लंबित रहे। अगर वो मिलता मौका, अगर वो पूरा हमें 5 साल का मिलता, तो नहीं, कोई शिकायत नहीं। और कोविड के दौरान आप मेरे लोगों से पूछ लो, आप मेरे गांव के लोगों से पूछ लो, हमने घर घर जाकर गेहूं को इकट्ठा करके जो बाहर के मजदूर वर्ग थे उनमें पहुंचाया। हमने सिलेंडर की व्यवस्थाएं की, जो अपने जिनसे भी हमारा संपर्क हो पा रहा था, अपने काम किया है आसिफ भाई हमने। और काम मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोगों से भी पूछेंगे, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मैं तो जनता से बात की तो ऐसा नहीं लगा कि विकास नहीं हुआ। जब जनता से हमने आपने बात की, जनता से हमने पहले जनता से ही बात की, जनता ने जब कहा कि हमारा सरपंच ने 5 साल में इतना कार्यकाल कि पहले किसी सरपंच ने नहीं किया, तो ऐसा महसूस हमने भी कहा हाँ भाई सरपंच ने काम किया है जी। हमने सर्व धर्म समान मानकर काम किया है। आप अभी जाएंगे छापर में तो देखेंगे कब्रिस्तान में चबूतरे का निर्माण किया, नमाजियों के लिए नमाज पढ़नी पड़ती है,
जी उनके लिए एक बहुत उनकी डिमांड थी। अभी बीवीपुर से डिमांड आई कब्रिस्तान की 4 दीवारी, वो चल रहा है, काम चल रहा है। बीवीपुर में स्कूलों के कमरे बने हैं, ततारपुर में स्कूलों के कमरे बने हैं, ततारपुर में सारे मार्ग हमारे पक्के हैं। रोकी जी देखिए, बात की जाए सर CSR फंड से अपने ग्राम पंचायत के अंदर सर कितना विकास कार्य आपने अपने ग्राम पंचायत के अंदर किया, अगर बात की जाए तो? CSR से हमारे यहाँ पर लगभग 1 करोड़ का काम हुआ है पूरी पंचायत में। लाइटिंग वगैरह को लेकर क्या कहना चाहेंगे सरपंच साहब? लाइटिंग वगैरह सर हमारे कार्यकाल में पहले होंडा लाइट देती थी, लेकिन लाइटिंग वगैरह में हम थोड़ा पीछे रह गए। कुछ कारण रहा कि हम भी होंडा से हमने बात की तो उन्होंने कहा जी हमारे पास अभी कोविड की वजह से फंड नहीं है, हमारा जो CSR है वो बना नहीं है, तो इसकी कमी जरूर है लाइटिंग वगैरह की। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने लोगों को जागरूक किया। मैं हर बार तीनों स्कूलों में 26 गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस पे जाता हूँ, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। तो देखो अपने तो काम किया, जो भी बच्चा फर्स्ट आता है इन तीनों स्कूलों में उनने उनके लिए राशि भी, उनको प्रोत्साहन राशि भी हमने घोषणा करते हैं कि भाई अगर जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। सरपंच साहब देखो, मेवात क्षेत्र में एक सबसे बड़ी कमी होती है बच्चियों को लेकर। अगर गर्ल स्कूल की बात की जाए तो मेवात क्षेत्र में सरपंच साहब बस 8 या 10 तक बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन आगे बच्चों को भेजने से आगे वो कहीं डरते हैं। तो गर्ल स्कूल को लेकर भविष्य में कोई प्लान है सरपंच साहब? और क्या? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। मेवात में बच्चियों को 8वीं 10वीं पढ़ाकर और फिर उनको उनकी शादी पे उनकी कर देते हैं, जो कि ये गलत धारणा है। उसके लिए भी हमने लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ। और मौका मिला तो जरूर हम भविष्य में इस चीज पर विचार होंगे। बिल्कुल, आपकी बात पर हम विचार करेंगे और आपकी बात को हम पूरा करने का प्रयास भी करेंगे। धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा ग्राम पंचायत ततारपुर से मौजूदा सरपंच रॉकी सरपंच हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने अपने कार्यकाल को लेकर हमें बताया। चाहे ग्राम पंचायत के तीनों गांवों के लिए रोड व्यवस्था को लेकर बात कर ले, चाहे हम बात कर ले जल जीवन मिशन को लेकर, सभी कामों पर भाई ने जैसे काम कर, जनता दोबारा इनको मौका देती है आने वाले चुनाव में। जैसे कि भाई ने कहा, अगर जनता साथ देती है तो विकास कार्य इसी तरह पर होंगे। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायती चुनाव कवरेज राजस्थान।